ठीक है, लौटेंगे निखिल आपके पास। और चलिए देखिए, ये उत्तराखंड से भी अब एक महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा देते हैं। चूंकि एक तरफ जहां यूपी में नितिन नबीन की मौजूदगी वहां पर है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 5 साल और धामी सरकार के दरअसल 5 साल पूरे होने पर यहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऋषिकेश से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूंकि 5 साल के कार्यकाल पूरे करने को लेकर बीजेपी की ओर से तमाम यहाँ आयोजन किए गए हैं। चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम लोगों के बीच इस वक्त मौजूद है, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर अगर सभी कार्यक्रमों को देखा जाए तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के जरिए, इस अभियान के जरिए एक तरीके से उत्तराखंड की बीजेपी सरकार जन जन तक पहुंचेगी। सरकार जन के द्वार कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। और यहां भी उद्देश्य यही है और यहां भी फोकस यही है कि 2027 में तीसरी बार बीजेपी सरकार बने। तो ये तस्वीरें ऋषिकेश से आपको दिखा रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका स्वागत पुष्प वर्षा करते हुए किया जा रहा है। चूंकि ऋषिकेश में धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में सीएम धामी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तो एक तरफ यूपी जहां पर नितिन नबीन पहुंचे हुए हैं, चुनाव के लिहाज से उनका भी दौरा काफी महत्वपूर्ण है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड से ऋषिकेश से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और आज से सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हो रहा है, यानी अगले लगभग 15 दिनों तक ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब सरकार के कई पदाधिकारी, मंत्री, नेता सभी लोग जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे। जो भी पिछले 5 सालों में यानी धामी सरकार के कार्यकाल में जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन सभी उपलब्धियों को गिनवाने का काम करेंगे। और आगे यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जैसा कि वो दावा कर रही है और वैसी ही तस्वीर अगर दिखती है, तो आगे क्या कुछ काम किया जाएगा, इसे लेकर भी जनता के बीच पहुंचने का काम करेगी। तो ऐसे में धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऋषिकेश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और अगले कुछ दिनों तक आम लोगों के बीच पहुंचने का काम किया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलवाई जा रही है, उनका लाभ किस हद तक पहुंच रहा है, लोगों को कितना ज्यादा लाभ उससे मिल रहा है, लोग कितना ज्यादा सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं, उन सभी के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो फिलहाल अभी तक जो खाका तैयार किया है, जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, ताकि अगर वही तस्वीर अगर देखने को मिलती है तो 2027 में हैट्रिक के लिहाज से ये पार्टी की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड से आपको दिखा रहे, ऋषिकेश से ये तस्वीर जहां सीएम धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हालांकि होगा। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत आज से हो चुकी है और ऋषिकेश में बड़े पैमाने पर यहां कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में आम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पार्टी के भी तमाम चेहरे यहां इस वक्त मौजूद है और तस्वीरें भी यहां पर देखने को मिलेगी जब सीएम धामी मंच पर आएंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का काम करेंगे। चाहे वो यूसीसी को लेकर हो, टूरिज्म के क्षेत्र में किस तरीके से सरकार आगे काम कर रही है, युवाओं को कितना ज़्यादा यहाँ पर रोजगार से जोड़ा जा रहा है, स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो ये तमाम वो विषय हैं और ये तमाम वो ऐसी योजनाएं हैं और कार्य हैं जो कि सरकार की ओर से किए गए हैं। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ विकास हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से प्रदेश विकसित हो रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से काम करवाने का काम किया जा रहा है, उन सभी उपलब्धियों को गिनवाते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। तो धामी सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर ऋषिकेश से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। सेवा, सुशासन और समर्पण, इसके जरिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश और जनता को जागरूक करने की भी कोशिश। तो सीएम धामी ने सेवा शिविर का शुभारंभ कर दिया है। सेवा पखवाड़ा का भी शुभारंभ उन्होंने किया है और कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां गिनवाने का काम किया जाएगा। चाहे किसी भी योजना के तहत अगर हम बात कर ले, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आए दिन जो कार्य धामी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, या फिर खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो कुछ भी कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, उन सभी उपलब्धियों को गिनवाने का काम धामी सरकार की ओर से किया जाना है। और सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हो चुका है, यानी अगले 15 दिन ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी। और देखिए, 2 तस्वीर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ
यूपी की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अभी उनका लखनऊ में रोड शो चल रहा है, जो कि अमौसी से रोड शो की शुरुआत हुई है। एयरपोर्ट से ही दरअसल उनकी इस रोड शो की शुरुआत हुई है, जो कि बीजेपी कार्यालय पर जाकर खत्म होगी और उसके बाद तमाम बैठकों का दौर अगले 36 घंटे तक देखने को मिलने वाला है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर सेवा पखवाड़ा का आगाज आज से हो चुका है। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, प्रदेश के सभी जिलों में लगभग अगले 15 दिन तक की अगर हम बात करें, पखवाड़े की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो कई कार्यक्रम आयोजित होंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का काम किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी सरकार की नीतियों से, सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो आज की ये 2 बड़ी खबरें और 2 महत्वपूर्ण ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यूपी के दौरे पर हैं, लखनऊ में उनकी इस वक्त मौजूदगी है, तो पूरे दिन भर आज काफी ज्यादा चहलकदमी वहां पर रहने वाली है। चूंकि एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं की ओर से उनका गर्मजोशी से भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ हो, पार्टी के लोगों के साथ हो, पदाधिकारियों के साथ हो, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के साथ वो तमाम बड़ी बैठकें करने वाले हैं। अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ उनकी ये बड़ी बैठक होगी। तो दूसरी तरफ धामी सरकार के भी 5 साल पूरे हो चुके हैं और इन 5 सालों में सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उनको भी गिनवाने का काम किया जाएगा। चाहे वो सरकारी योजनाओं की हम बात कर ले, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने की बात कर ले, यूसीसी को लेकर बात कर ले, 4 धाम यात्रा में पिछले 5 सालों में कितना ज्यादा विकास हुआ है, 4 धाम यात्रा में पिछले 5 सालों में कैसे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जिनको गिनवाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया जाएगा। और ऐसे में दोनों ही राज्यों को अगर देखा जाए तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दोनों ही राज्यों में। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीट, जिन पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से हैट्रिक लगाने का दावा भी किया जा रहा है और उसी के लिहाज से पूरी तैयारी भी यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो 2 महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, एक तरफ यूपी तो दूसरी तरफ उत्तराखंड। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।